बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 24 अक्टूबर, डे है जनाब ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। बहुत जनाब काम की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो को आपको कल आने वाली ट्रेडिंग के अंदर काम आ सकती हैं। कल भी आपने देखा होगा जनाब, मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 51,070 के पास से अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 50,624 के राउंड किया है। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है आज 51,027 के पास की है। 42 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.08% डिक्लाइन। इंडेक्स ने जनाब अपनी जो ओपनिंग दी थी 51,070 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 50,624 का किया है। और वॉल्यूम की बात करें 145.47 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि अपने 5 डेज़ का लोवेस्ट वॉल्यूम है। अगर हम बात करें आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की, नंबर 1 पे PRL है जनाब, सेकंड नंबर पे FFL है, उसके बाद BIPL है, फिर WTL है जनाब, उसके बाद नंबर है KEL का, OGDC, JSBL, ASC, PPL, ASL। अच्छा जनाब, आज हम जिन स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे वो है जनाब FFL, फौजी फूड और दूसरा है BIPL। PRL के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके डिस्कशन कर चुके हैं। और जनाब एक स्टॉक आपके साथ में शेयर करूंगा आज, वो है ASC अल शहीर, जो कि 2 दिन से काफ़ी सेलिंग प्रेशर के अंदर है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब के अंदर ही किसी ने कमेंट्स कहा था कि ASC के एनालिसिस किए जाएं, तो अल शहीर को भी आज शेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा ना, बात करें कंपनीज़ की तो 41 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 51 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज़ रही हैं। मतलब मिक्सअप सिचुएशन रही है और उतार चढ़ाव तमाम कंपनीज़ के अंदर में नज़र आया है अक्रॉस ऑफ द बोर्ड। अगर हम बात करें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की तो एडवांसर में हुप पावर है जनाब, जिसने 28 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद PSEL है जिसने 27 पॉइंट ऐड किए हैं। बात करें MTL की तो 17 पॉइंट MTL ने ऐड किए हैं। उसके बाद हम बात है सर्वी का, जिसने 16.47 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें तो जनाब बात आती है डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे PPL है जिसने 49 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एंग्रो है, उसके बाद OGDC है, FFC है, CACC है। अच्छा, बात स्टॉक की आई है हुप पावर की और PPL की, तो मैं आपके साथ कुछ आज की जो स्टॉक के हवाले से अपडेट थी मेरे ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब आप मेरे ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब आज हमने ISL के बारे में शॉर्ट सेल का जनरेट की थी। कल की जो क्लोजिंग थी 57 रुपये 60 पैसा के अराउंड से लेके 58 पैसा की रेंज के अंदर। टारगेट थी था जनाब 55 से लेके 54 रुपये 60 पैसा का। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारी ये कॉल भी अच्छी हुई है और टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो हिट हुआ है। और KAC 100 का जनाब जो रिव्यू लिखा था मैंने आज के लिए 24 अक्टूबर के लिए, जो कि डेली बेसिस के ऊपर मैं अपडेट करता हूं अपने ग्रुप के अंदर, उसके अंदर भी जनाब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है रात को 9:06 के ऊपर अपडेट कर दी थी। और सुबह को वॉइस नोट छोड़ा था, अगर वो भी आपके साथ अपडेट हो पाता तो आपके साथ शेयर कर देता, जिसमें मैंने मार्केट के एग्जैक्ट लेवल बताए थे कि मार्केट सपोर्ट दे सकती है 50,800 से लेके 600 के अराउंड। आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने इसी रेंज को ऑनर दिया है, उसी के अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब NRSL के अंदर हमने बाय कॉल दी थी। ये कॉल जनाब हमारी जो है वो हिट नहीं गई और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप था 17 का वो हिट हो गया है। उसके बाद बात करें जनाब हमने हुप पावर के अंदर बाय कॉल दी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुप पावर ने गेन किया है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमने प्रॉफिट गेन किया है। उसके बाद GTR की बाय कॉल दी थी 29 रुपीज़ 26 पैसा से लेके 30 रुपये 30 पैसा का टारगेट दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इसके अंदर भी हमने प्रॉफिट गेन किया है। उसके बाद करें FFBL की, जनाब FFBL के अंदर भी मैंने बाय कॉल दी थी। मैंने कहा था कि 16 रुपीज़ 50 पैसा की जो करंट प्राइस थी उससे लेके 16 रुपीज़ 18 पैसा की रेंज के अंदर बाइंग करें। टारगेट दिया था फर्स्ट 17 का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब बात करते हैं जनाब बोर्ड मीटिंग की। देखते हैं कि कल 25 अक्टूबर रोज़ बुधवार को वेडनेसडे को किन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे KSTM है जनाब, उसके बाद सेकंड नंबर पे बेला है, और उसके बाद HCL की मीटिंग है और CHNI की मीटिंग है, और उसके बाद जनाब हुप पावर की भी मीटिंग है और HBL की मीटिंग है, UPL की मीटिंग है जनाब, ZHCM की मीटिंग है और ICIBL की मीटिंग है, OLPM की मीटिंग है जनाब, GTR की भी मीटिंग है,
मेटा की मीटिंग है जनाब, MSCL की मीटिंग है, MCP की मीटिंग है, FFC की मीटिंग है, रूपल की मीटिंग है, NICL की मीटिंग है, SHTT की मीटिंग है, ICL की मीटिंग है, AGIC की मीटिंग है, IGHL की मीटिंग है और पैकेट की मीटिंग है, MTL की मीटिंग है, BHL की मीटिंग है, AEL की मीटिंग है, पाकोसी की मीटिंग है, मेरिट की मीटिंग है, F फर्टिलाइज़र की मीटिंग है, BWCL की मीटिंग है, SCBPL की मीटिंग है, DCL की मीटिंग है, SPL की मीटिंग है, पावर सीमेंट की मीटिंग है, FCIBL की मीटिंग है, HL की मीटिंग है और डाओ की मीटिंग है। उसके बाद जनाब FNBM की मीटिंग है, DFML की मीटिंग है और DSFL की मीटिंग है, DWTM की मीटिंग है, DFSM की मीटिंग है जनाब। तो टोटल 45 कंपनीज़ की या 43 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है कल 25 अक्टूबर 2023 को। आउट के हवाले से डेट चेक कर लेते हैं। कल किन कंपनीज़ की जो है वो इंटाइटलमेंट डेट है। नंबर 1 पे हमारे पास निशात मिल है, एनेमल ₹5 का डिविडेंड दिया है, इंटाइटलमेंट डेट 25 अक्टूबर है। और सेकंड नंबर पे ईफर्ट है जनाब, इसने ₹6 का डिविडेंड दिया है और इसकी भी इंटाइटलमेंट डेट 25 अक्टूबर बरोज़ बुधवार है। टोटल 2 कंपनीज़ की कल इंटाइटलमेंट डेट है। अब बात करते हैं ना कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स की। तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक वी बिलीव दिस डिसीजन इज नेसेसरी टू इंक्रीज प्राइसेस एज गैस सर्कुलर डेब्ट हैज़ नाउ रीच्ड ₹2.1 ट्रिलियन एंड इट्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ₹350 to 400 billion per year, as per the energy minister said top line securities in report on Tuesday। तो जनाब गैस की टैरिफ के अंदर जो है वो हाइक किया गया है, IMF की शरात के मुताबिक था, क्योंकि हम IMF के रिव्यू के अंदर जाने वाले हैं इस मंथ के एंड तक। तो ये बहुत ज़रूरी था, IMF की शराइत थी, उसको पूरा किया गया है। अच्छा जनाब, दूसरी न्यूज़ बिजनेस रिकॉर्डर की मेरे पास जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक के हवाले से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बयान दिया है कि इसराइल हमास वार रिस्क सीरियस इकोनॉमिक डैमेजेस। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीसेस के ऊपर मदद रखा करें। आप पीसेस के साथ साथ आप दुनिया की मार्केट के अंदर और दुनिया के मौजूद होने वाले हालात के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले वर्ल्ड वाइड जो है पोजीशन चेक करनी चाहिए कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो करंट पोजीशन जनाब बिल्कुल सूट नहीं कर रही है कि आप मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन लें, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जनाब आप बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो क्लोजिंग हुई है वो हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। इन लास्ट आवर्स के अंदर जनाब तकरीबन 2.5 से लेकर 3.5 के अराउंड इंडेक्स के अंदर बाइंग देखी गई है और इंडेक्स से जनाब 50,800 से लेके अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 51,027 के ऊपर की है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तकरीबन जनाब 2 बजे तक जो पैटर्न बन रहा था वो बन रहा था बेयरिश एंगल्फिंग। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया जनाब हैमर के अंदर, क्योंकि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी हमें देखी गई है। वॉल्यूम भी जनाब लास्ट आवर्स के अंदर जनरेट हुए हैं। अगर आप कहते हैं तो जनाब अवली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का आवरली चार्ट ओपन है KSE 100 इंडेक्स का, और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जनाब 2 आवर्स के अंदर मतलब 1.5 से लेके 3.5 के अंदर जो टाइम पीरियड था उसके अंदर बाइंग नज़र आई। लास्ट आवर्स के अंदर जहाँ पे आप देखें तो जनाब आपको अच्छी खासी बाइंग होती हुई नज़र आ रही होगी। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर भी अवली चार्ट के ऊपर जो सेकंड लास्ट आवर था उसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। 25.63 मीटर्स के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब इंटायर डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम होंगे। अगर मैं बात करूँ आज के वॉल्यूम की अवली चार्ट के ऊपर तो ये बात गलत ना होगी, बिल्कुल सही होगी। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी बाइंग पोजीशन देखी गई है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी फॉलो की गई है। लेकिन इसके बावजूद जनाब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा वो चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर अगेन। तो जनाब हम अगेन अपने डेली चार्ट के ऊपर आगे हैं और कल शूटिंग स्टार की वजह से आपको मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो आज आपने देखा था मार्केट थ्रू आउट द डे जो है वो अंडर प्रेशर रही है। कोई भी सिंगल आवर मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज नहीं किया है। लेकिन इन लास्ट के अंदर जनाब जो हैमर कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब में मुझे देखते हैं उनकी कुछ लर्निंग भी हो जाए और कुछ उनको समझ में भी आ जाए। तो जनाब इंडेक्स के टॉप ट्रेंड के ऊपर मतलब
ट्रेंड के टॉप के ऊपर हैमर कैंडलस्टिक का अपीयर होना, जिसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो वीक होती है। अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर अगर बॉटम के पास अपीयर होता तो इसकी रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती, मैं आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग सजेस्ट करता। लेकिन ट्रेंड के टॉप के ऊपर इसका अपीयर होना, रिलायबिलिटी वीक होती है, तो इसके ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लस वॉल्यूम के अंदर भी हमें जो इतना बड़ा इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो वॉल्यूम डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं। 5 डेज़ का लोवेस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है। तो कल की जो स्ट्रेटजी है, आपको अगेन वेट एंड वॉच करना चाहिए फर्स्ट ओवर, और वेट करना चाहिए कि इंडेक्स एटलीस्ट 51,300-400 को मैनेज करे अवली चार्ट के ऊपर। अगर इंडेक्स ने 51,400 को मैनेज किया तो फिर आप 51,800 इवन 52,000 को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स को यहाँ पर रिजेक्शन होती है 51,300-400 के ऊपर अगेन, तो फिर जनाब इंडेक्स ड्रॉप होकर अगेन अपनी जो सपोर्ट थी आज की 50,800 से लेके 600 की, इसको ब्रेक करके एक नया लो पोस्ट कर सकता है। तो कल की स्ट्रेटजी आपको यही है कि काशिश अप्रोच अडॉप्ट कीजिएगा। कल भी यही कहा था, आज अगेन कह देता हूँ, फर्स्ट ओवर एटलीस्ट वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं जनाब स्टॉक की तरफ। तो हमारा पहला स्टॉक था BIPL, बैंक इस्लामी, उसको चेक कर लेते हैं। जनाब आप बात करते हैं FFL की, फौजी फूड की। तो फौजी फूड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। फौजी फूड ने आज अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है 6 रुपीज़ 97 पैसे की प्राइस के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जनाब, बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न बना है, जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर बात करूँ रेजिस्टेंस की तो जनाब 7 रुपीज़ 35 पैसे की रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस 7 रुपीज़ 43 पैसे की है। बाय करने के बाद जनाब सबसे पहला जो सवाल होता है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर का, कि हमें सेल कहाँ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास सेल करनी चाहिए। तो FFL के पास जो रेजिस्टेंस है वो यही रीजन है, 7 रुपीज़ 35 पैसे से लेके 7 रुपीज़ 43 पैसे की प्राइस। अगर इस प्राइस को सस्टेन करता है तो फर्दर चेक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सेलिंग करके एग्जिट लेनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। इसकी RSI की बात करें तो इसकी RSI जनाब 71 है, ओवरबॉट पोजीशन है। वॉल्यूम की बात करूँ तो जनाब 29.10 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर है। अगर मैं कहूँ कि जनाब तकरीबन 21 जुलाई 2023 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं आज, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, गलत ना होगी। अब चेक करते हैं ना हमारे दूसरे। अच्छा ना अब बात करते हैं अल शहीर की। तो अल शहीर का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब अभी तक ये अपनी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को जो है वो ऑनर देता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बाद सपोर्ट बनती है 7 रुपीज़ 25 पैसे की है, इसको इसने टेस्ट किया है, लेकिन आज इसकी क्लोजिंग इसके अबाव दी है, 7 रुपीज़ 40 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके बाद जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, वो 8 रुपीज़ 24 पैसा की है। और इसकी बात करूँ जनाब तो इसके अंदर गिरावट क्यों आ रही है, तो मैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी रिसर्च कर सकूँ कि इतना क्यों गिर रहा है। लेकिन टेक्निकली जो पोजीशन है जनाब, वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ग्रेजुअली बाय करते जाएँ, और अपनी बाइंग को आपको स्टॉप करना जनाब यहाँ पर आके, जो कि बनता है जनाब 6 रुपीज़ का अराउंड, 6 रुपीज़ के अराउंड अपनी बाइंग को स्टॉप कीजिएगा, देन वेट एंड वॉच पे आइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो जनाब मेरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी मैंने इसको ऐड किया है, कल से मैंने बाइंग करना इसके अंदर स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टारगेट रखा है जनाब 11 से लेकर 12 तक का। करंट प्राइस इसकी जनाब 7 रुपीज़ 40 पैसे की प्राइस है। बाकी अल्लाह को ज़्यादा पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर बाइंग करने की कोशिश की है। आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ग्रेजुअली बाई करना शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर बाइंग की हुई है तो यहाँ पर डिप के ऊपर एवरेज करते जाएं। अब बात करते हैं जनाब हमारे थर्ड स्टॉक BIPL की। अच्छा जनाब बात करते हैं BIPL की। तो BIPL ने आज अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है 19 रुपीज़ 19 पैसे की प्राइस के ऊपर की है, अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसने रिसेंटली ही पोस्ट किया है। तो जनाब इसके पास जो लेवल बनती है रेजिस्टेंस रीजन, वो बनता है जनाब ये लेवल, जहाँ पे से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 19 रुपीज़ 21 पैसे की प्राइस। यहाँ का ब्रेकआउट अगर ये देता है तो हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। कल इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट भी है, उसके बाद हम फर्दर चेक कर सकते हैं। आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है जनाब 18 रुपीज़ 60 पैसा का, जो कि अब इसके पास सपोर्ट बन गई है। RSI की बात करूँ, इसकी RSI 71 है, ओवरबाउट है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, और आज जो वॉल्यूम लगे हैं इसके अंदर जनाब वो लगे हैं
15.53 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। और कल रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद फर्दर चेक करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से करंट लेवल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो ये था मार्केट का रिव्यू। 3 स्टॉक भी आपके साथ शेयर किए हैं, ASC, FFL और BIPL। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।